आपस में कट जाएंगे। कितने पहाड़ा से? 5 का पहाड़ा से। और इस प्रकार से x का जो मान आया वो आ गया। तो हम यहाँ x लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे देखिए 18 में 35 चला जाएगा तो -17x। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन 3 का तीसरा प्रश्न है। यहाँ पे एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें एक बल्ला और एक गेंद का कीमत निकालना है। तो यहाँ पे चूँकि पता नहीं है एक गेंद और एक बल्ले की कीमत, इसीलिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक बल्ला का मूल्य x रुपया मान लेंगे और एक गेंद का मूल्य y रुपया मान लेंगे। अब चूँकि 7 बल्ले और 6 गेंदे का मूल्य 3800 रुपया है, इसीलिए यहाँ पे 7 बल्लों का मूल्य 7x हो जाएगा और 6 गेंदों का मूल्य 6x हो जाएगा, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। तो यहाँ पे ये प्रश्नानुसार में हम लिखेंगे 7x मीन्स 7 बल्ला प्लस 6 गेंदे मीन्स 6y। कितना पैसा लग जाता है? 3800 रुपये लग जाता है। तो यहाँ पे हम 3800 लिखेंगे। और जैसे ही ये आएगा हमारे पास समीकरण 1 निकल के आ गया। अब खुशी की बात है कि समीकरण 1 निकल चुका है। अब हमें समीकरण 2 निकालना है। तो समीकरण 2 निकलेगा सेकेंड कंडीशन से, यहाँ से। अब क्या बोलता है? बाद में उसने 3 बल्ला, कितने बल्ले? 3 बल्ले। तो एक बल्ले का दाम x रुपया, तो 3 बल्ले का 3x रुपया। यहाँ पे प्लस का प्लस बल्ला तथा 5 गेंदे, एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 5 गेंदे का मूल्य कितने रुपया? 5y रुपये। बराबर कितने पैसे लगते हैं? 1750। तो हमने यहाँ पे 1750 सिंपल वे में लिख लेना है। अब चूंकि ये 1 है तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। हाँ, अब आप जानते हैं कि हम सभी समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करते आ रहे हैं, इसीलिए इसे भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें समीकरण 1 से लेना होता है। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 से ले लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 7x + 6y = 3800। ये है समीकरण 1। इसे हल करेंगे और हल करने के साथ आप यहाँ पे y का भी मान निकाल सकते हैं, x का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं y का मान निकालूंगा। 6y = 3800 का 3800 लिखूंगा। और ये जो 7y है ये प्लस में है, 7x प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे ये y का y और ये हो गया 3800 माइनस 7x, और ये जो 6 है ये अभी आपको गुना में दिखाई दे रहा है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे 6 लिख देंगे भागा में। अब चूंकि y का मान निकल चुका है इसलिए हम इसे समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 3 मानने के बाद हमें क्या करना होता है? y का जो भी मान आता है उसे हम समीकरण 2 में बिठाते हैं, यानी कि प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, या फिर समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 2 है 3x + 5y = 1750। अब चूंकि देखिए जहाँ जहाँ भी y है वहाँ पे y ना रख करके ये पूरा का पूरा मान रखेंगे। तो यहाँ हमने 3x का 3x ले लिया प्लस ये 5 का 5, और ये जो y दिख रहा है बराबर में y नहीं, ये पूरा बटालियन लेके उतरा है। तो हम यहाँ पे पूरा बटालियन लिखेंगे 3800 माइनस 7x, और बट्टे में जो है हम उसे भी दे देंगे, बट्टा में 6, और यहाँ पे प्लस का प्लस नहीं, बराबर होगा यहाँ पे बराबर 1750। अब यहाँ पे जो क्रियाकलाप होते हैं उसे हम सिंपल वे में करने जानते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3x का हम 3x लिख सकते हैं, प्लस 5 को इससे मल्टीपल कर सकते हैं, और फिर 5 को इससे मल्टीपल कर सकते हैं।
तो 5 को 38 से गुना करेंगे तो 8 पचे हो जाएगा 40 का जीरो हाथ में बचा 4, 3 पचे 15 और 4 19 और ये जो दो जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं ये दो जीरो के दो जीरो लग जाएंगे। माइनस यहाँ पे 7 और 5 को मल्टीपल करेंगे तो 5 सती 35 और साथ में क्या है x, तो x भी हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर के आगे 1750 का हम 1750 लिखेंगे और बटा में इसके 6 है तो हम 6 रखेंगे। अब देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ पे भी इनका जोड़ का कंडीशन बन रहा है। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 छिपा हुआ है, तो 1 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो 6 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 एलसीएम आएगा। तो हमने यहाँ सिंपली 6 एलसीएम ले लेना है। 1 का टेबल में 6 कितने बार में, तो 6 बार में, तो ऊपर वाला 6 बार पढ़ेंगे। 3 छके 18, x का x, ये प्लस 6 का पढ़ा हम 6 कितने बार में, एक बार में, तो इसको ऊपर वाला एक ही बार पढ़ना है। 19,000 माइनस 35x बराबर 1750। अब चूंकि ये जो 6 है ये है भागा में, बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा। अब यहाँ पे 18x, यहाँ पे 35, इसके साथ x था तो हम यहाँ x लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे देखिए 18 में 35 चला जाएगा तो माइनस 17x बचेंगे और यहाँ पे है 19,000। 19,000 जो है सो हम इधर ले जाएंगे, बराबर में है, हम इसको गुना करके लिखेंगे। 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। 6 पचे 30 का 0 हाथ में 3 और 6 सती 42 और 3 45, 45 का 5 हाथ में से 4, 6 एक कम 6 और 4 10, कितना हो गया 10,500। ये जो 19 दिख रहा है आपको प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो घाटा में हो जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा। माइनस 17x बराबर यहाँ पे 10,500 में 19,000 चल जाएगा, मतलब 8,500 बच रहे हैं। तो यहाँ सिंपली हम 8,500 लिखेंगे। लेकिन यहाँ जो चिन्ह है ये माइनस के होगा क्योंकि छोटा में बड़ा संख्या घटा है। अब यहाँ पे 17x जो आपको दिख रहा है और इधर 85, तो ये माइनस माइनस ख़त्म। जब भी मैथ को आप हल करेंगे और बराबर हो दोनों साइड और चिन्ह सेम हो तो वो आपस में कट जाते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो 85 और बट्टा में ये 500 और बट्टा में ये 17 आ जाएगा क्योंकि ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17। अब x बराबर 17 पचे 85, यानी कि x बराबर कितना आया 500। हमें ये पता चल गया कि एक निकल चुका है x का मान, अब हमें y का मान निकालना है। तो सिंपली समीकरण थर्ड में हम y का मान प्रतिस्थापित कर देंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 है 3800 माइनस 7x और बटा में 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर 3800 माइनस 7x बटा में 6, तो हमने यहाँ पे 6 लगा दिया, बराबर ये 3800 माइनस 7 और ये x का मान है 500, तो यहाँ सिंपली 500 हम बिठा देंगे और बटे में 6 का 6 बराबर ये 3800 और इसको गुना करेंगे तो 7 पचे 3500 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो बच के आएगा वो फाइनली हमारे पास, तो यहाँ पे 3800 माइनस 3500 हो जाएगा। तो 38 में अगर 35 जाता है तो 300 बचेंगे, 300 और बट्टा में 6 का 6 हम लिखेंगे। बटे में 6 के 6 लिखने के बाद यहाँ पे 300 बटा 6 आ रहा है, मतलब हम इसे कट करेंगे तो 6 पचे हो जाएगा 30, यानी कि 50 बार में ये कट जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, y का भी मान निकल चुका है और हमें इतना ही प्रश्न में बोला गया था कि ऐसे ऐसे आप कीजिए। अब चूँकि x और y का मान निकल चुका है इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे अतः एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य। अतः एक बल्ले कितना निकला उतना उतना आप लिख देंगे। तो y को गेंद माने थे तो यहाँ पे गेंद का दाम जो है सो 50 रुपये है एक ठोका, और बल्ला का जो मूल्य है वो हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है।
तो चलते हैं इसके वाले क्वेश्चन पे। प्रश्न चौथा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, लेकिन आगे कुछ एक्स्ट्रा दिए रखे हैं, उसे मैं भी पढ़ लेता हूँ। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो ये बात की बात है। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन समझना होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ज़्यादा नहीं। अगर आप थोड़ा सा समझ लेते हैं तो सब समीकरण निकालने में प्रॉब्लम होगा, और समीकरण निकलने के बाद आप इसे चुटकियों में हल भी कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे सिर्फ आप ये समझिए कि अतिरिक्त भाड़ा और नियत भाड़ा क्या होता है। नियत भाड़ा का मतलब ये कि अगर आप 5 किलोमीटर जाते हैं तो आपका जो पैसा फिक्स लगता है वो लगेगा ही, लेकिन अगर 2-3 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाते हैं तो उसका पैसा अलग से लगेगा। इसीलिए यहाँ पे बोला है नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक, और यहाँ पे 10 किलोमीटर का पैसा और 15 किलोमीटर का पैसा दे रखा है, और बाद में हमें 25 किलोमीटर का निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ सबसे पहले नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा हमें पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमने मान लिया है कि नियत भाड़ा x रुपये और अतिरिक्त भाड़ा y रुपये। अब चूँकि यहाँ नियत भाड़ा x रुपये है और 10 किलोमीटर जब चलते हैं तो पैसा लगता है हमारा 105 रुपये, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 10y। ये क्या है, ये जो 10 किलोमीटर यहाँ पे बता रहा है ये अतिरिक्त किलोमीटर जो चला है ना वो है, और यहाँ पे हमने अतिरिक्त भाड़ा कितना लिया है y। तो 10 किलोमीटर ज़्यादा चला, तो 10 किलोमीटर ज़्यादा चला तो भाड़ा जो भी होगा वो किलोमीटर से गुना हो जाएगा। बात है समझ में आ रही है। कितना पैसा लेता है, 105 रुपये लेता है। तो ये इससे निकल गया समीकरण 1। नहीं समझे, वीडियो को रिमेन कीजिए और फिर से समझिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब दूसरा जो समीकरण है वो निकलेगा हमारे पास, ये भाड़ा तो लगेगा ही है ना, नियत भाड़ा तो लगेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ 15 किलोमीटर आप ज़्यादा चलें, इसीलिए 15y इसलिए क्योंकि ये अतिरिक्त भाड़ा है और अतिरिक्त आप 15 किलोमीटर चल रहे हैं। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है। यहाँ पे टोटल पैसा कितना लग जाता है, 155 रुपये लग जाता है। तो इससे समीकरण 2 निकल गया, और इतना में ही मेहनत करना था आपको समीकरण 1 और 2 में, इसी को समझना था। इसको समझ गए तो क्वेश्चन भी आपसे हल हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसलिए हम समीकरण 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ पे 105 है, ये मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, और यहाँ पे हम निकाल लेंगे y बराबर, तो 10y बराबर लिखेंगे 105, और ये जो x है ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 10y नहीं लिखेंगे, सिर्फ y लिखेंगे, बराबर 105 माइनस x। ये जो 10 है ये बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो सिंपली हम इसे भागा में ले आएंगे। अब चूँकि y का मान निकल चुका है इसलिए हम इसे समीकरण 3 मान लेंगे। जैसे ही समीकरण 3 निकल जाता है, हम समीकरण 3 वाला यानी कि y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155, 155। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो भी y का मान होगा y का मान प्रतिस्थापित कर देंगे, इससे हमारा x निकल जाएगा, x प्लस 15। अब चूँकि यहाँ पे y नहीं लिख करके हम पूरा ये समीकरण लिखेंगे, जो कि है 105 माइनस x और बटे में 10। अब इसके बाद
हम देंगे बराबर और 155 का हम 155 लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे x का x प्लस का प्लस, ये 15 इससे गुना होगा और फिर इससे गुना होगा। तो यहाँ पे 15 को 105 से गुना करेंगे तो 15×75 आ जाएगा। आप इसे रफ में गुना करके देख सकते हैं। माइनस का माइनस, ये हो जाएगा 15x और बराबर में 155 का 155। यहाँ पे 10 जो है इसके बटे में ही रहेगा, तो यहाँ पे 10। अब चूँकि यहाँ आप गौर करेंगे तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ बन रहा है, तो हम इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे सिंपल वे में। जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 10 आएगा। अब चूँकि यहाँ 10 का टेबल में 10 बार में, तो ऊपर वाला हमें 10 बार पढ़ना है। तो 10x प्लस का प्लस, 10 का पहाड़न 10 एक बार में, इसलिए ऊपर वाला एक बार। तो यहाँ पे हो जाएगा 15×75 और माइनस में हो जाएगा 15x बराबर 155। आगे हल करेंगे तो यहाँ पे 10x और यहाँ माइनस 15x, यानी कि हो जाएगा -5x। ठीक, और यहाँ पे प्लस 15×75 का 15×75 हम लिखेंगे। और एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे तो ये जो 10 है ये भागा में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 15 और 5 और ये 10 जाएगा, गुना होगा तो ये 0 इधर आ जाएगा। गुना कर दिए डायरेक्टली हम, तो यहाँ पे 15×50 आ गया। अब चूँकि यहाँ पे हम लिखेंगे -5x बराबर, ये है 15×50 का 15×50 हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ जो आपको 15×75 दिख रहा है ये बराबर के इधर आ जाएगा। तो चूँकि ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हमने 15×75 को ले लिया है। अब 15×50 में 15×75 को आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना निकल कर आएगा वो आप घटा के देख सकते हैं। यहाँ पे -5x बराबर, यहाँ पे 1500 ख़त्म, यानी कि हमारे पास 25 आएगा, वो भी किस में, माइनस में। हाँ, बराबर यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएंगे और यहाँ पे 25 का 25 और ये जो 5 है ये अभी गुना के फॉर्म में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। और जैसे ही भागा में आएगा ये आपस में कट जाएंगे, कितने पहाड़ा से, 5 का पहाड़ा से। और इस प्रकार से x का जो मान आया वो आ गया 5। अब चूँकि x का भी मान निकल चुका है, इसीलिए अब हम सीधा रुख करेंगे y की ओर। और y का मान निकालने के लिए हमें x का जो मान है वो समीकरण थर्ड में बिठाना होगा। जैसे ही समीकरण थर्ड में अगर हम बिठा देंगे तो y का भी मान निकल जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 3 क्या है, y बराबर 105 माइनस x और बटे में 10। y बराबर ये 105 का 105 माइनस x का जो मान है वो 5 है और बटे में 10। अब चूँकि यहाँ पे y बराबर 105 में 5 चल जाएगा तो 100 बचेगा और बटे में 10 बचेगा। तो यहाँ पे 100/10 आया है। अगर हम इसे भागा करें तो y का जो मान निकलेगा वो 10 निकलेगा। अब चूँकि y का भी मान निकल चुका है तो हमारे एक आंसर यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। ये हैं अतिरिक्त भाड़ा और ये है नियत भाड़ा। तो दो हमारे पास आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन प्रश्न में कुछ एक्स्ट्रा बोला गया था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जो नियत भाड़ा है वो तो लगेगा ही। और कितना किलोमीटर करेंगे, 25 किलोमीटर करेंगे, यानी कि 25y। ठीक, ये हो गया 25 किलोमीटर भाड़ा करने के लिए यात्रा। तो यहाँ पे क्या है, x और y का हम मान बिठा देंगे। चूँकि ये x का जो मान निकला वो 5, 25 का 25 और गुना y का जो मान निकला वो 10 निकला है। तो यहाँ पे 5 का 5 प्लस और ये हो जाएगा गुना 250 और 5 उसमें ऐड कर देंगे तो 255 हो जाएगा। मतलब 25 किलोमीटर भाड़ा तय करने के लिए हमें इतना देना होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर भी आ गया है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे अतः
नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपये और अतिरिक्त भाड़ा y बराबर 10 रुपये। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।